क्वेश्चन दिया इन्होंने, स्कॉलर और स्कॉलरशिप। किसी भी शब्द की उत्पत्ति का एक विशेष उद्देश्य होता है, यानी जब भी हम कोई शब्द की बात करते हैं तो पहले आपको उसकी डेफिनेशन जरूर समझनी चाहिए। स्कॉलर माने होता है विद्वान, स्कॉलर यानी विद्वान। अब स्कॉलर यानी विद्वान का मतलब हो गया, वो तो हो गया कि जो किसी भी क्षेत्र का सर्वज्ञ हो गया, यानी सब कुछ जानने लगा, उसको हम स्कॉलर कहते हैं। अब स्कॉलरशिप उसी से बना हुआ है। स्कॉलर यानी विद्वान और स्कॉलरशिप माने होती है विद्वान को दी जाने वाली धनराशि। भाई विद्वान को भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या था, पहले स्कॉलरशिप के रूप में राज परिवार से या गवर्नमेंट के द्वारा जो उसको सहयोग राशि दी जाती थी उसी को स्कॉलरशिप कहते थे। स्कॉलरशिप के कई तरह के माध्यम होते थे, स्कॉलरशिप का माध्यम अलग अलग है। यानी पहले जो है वो राजा राजकोष से कुछ दिया करते थे और सरकारें जो है वो अपनी तरफ से, जैसे आज भी पुरस्कार मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये विद्वानों को दी जाने वाली जो भी सहयोग राशि है उसी को क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप, ताकि वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना जारी रखे, इसके लिए वो सहयोग राशि दी जाती थी। अब ये स्कॉलरशिप, आज की जो स्कॉलरशिप है जिसको आज विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, आपका नजरिया उधर ही है। अब स्कॉलरशिप पहले क्या थी, बताया मैंने कि विद्वानों को सहयोग राशि के रूप में दी जाने वाली जो भी चीज होती थी या सहयोग राशि या कोई भी वस्तु, वो उसकी स्कॉलरशिप कही जाती थी। अब क्या हो गया कि वो उस स्कॉलरशिप ने एक दूसरा रूप लिया। दूसरा रूप क्या लिया कि जब शिक्षा व्यवस्था, ये नई शिक्षा व्यवस्था जब से आई, इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन वो अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पा रहे हैं, और कारण आता है उनकी आर्थिक स्थिति। तो गवर्नमेंट ने उसी को, जो पहले से चली आ रही स्कॉलरशिप जो दी जाती थी विद्वानों को, उसी को अब लेकर के प्रस्तुत कर दिया उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, तो उनको सहयोग राशि के रूप में गवर्नमेंट ने देना शुरू किया स्कॉलरशिप। समझो, यानी जब शुरू में, अभी आप अपने से भी 20 साल 25 साल पहले चलिए, तो 25 साल पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय की स्थिति ये थी कि स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती थी। स्कॉलरशिप टॉपर स्टूडेंट्स को दी जाती थी। टॉपर स्टूडेंट्स और इकोनॉमिकली वीक फैमिली से रिलेट करने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनको स्कॉलरशिप देती थी गवर्नमेंट, ताकि ये बच्चा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। ये वो सरकार के या राज्य के जो है नाम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसको प्रोत्साहन राशि दिया करती थी। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट आने लगी, परिस्थितियां बदलने लगी, परिस्थितियां ऐसी बदली कि ये शिक्षा क्या हो गई, एक व्यवसाय के रूप में आई आपके सामने, प्राइवेटाइजेशन हो गया। इसी शिक्षा को क्या कर दिया, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। आज विद्यालय गांव-गांव में, बल्कि ये कहो 5-7 किलोमीटर पर एक एक विद्यालय है। पहले जनपद में 2, 4, 6 विद्यालय हुआ करते थे। तो अब जब इतने बच्चे हो गए और ढेर सारे बच्चे हो गए, और उसमें क्या है कि गरीब, उसमें भी गरीब हैं, बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के कारण पढ़ने के लिए जाते ही नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, एक सामाजिक रूप में इसी स्कॉलरशिप को डेवलप कर दिया कि, और इकोनॉमिकली एक वो क्या कहते हैं गाइडलाइन जारी किया कि जिन बच्चों के परिवार की वार्षिक आय इतना हो, जैसे अभी 1 लाख से नीचे चल रहा है या 2 लाख से नीचे, हर स्कॉलरशिप की अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो वो इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स को, फिर वही बात हो गई कि उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसको आज हम सामान्य स्कॉलरशिप के रूप में जानते हैं, जो आज आपको दी जाती है। आज उसमें स्कॉलरशिप का फायदा सब ले रहा है, और उस स्कॉलरशिप का प्रयोग केवल और केवल आपको किसके लिए करना है,
शिक्षा ग्रहण करने के लिए। परंतु आज तो माध्यम हो गया है वो कि वो स्कॉलरशिप हमारा क्या है, हक है। आज हम स्कॉलरशिप को क्या मानते हैं, ये हमारा हक है, अधिकार है, जबकि वो स्कॉलरशिप क्या है, आपको दी गई एक सहयोग राशि है ताकि आपकी पढ़ाई बाधित न हो, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें।